हेलो लिब्रा, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी नेक्स्ट 6 मंथ्स की लव रीडिंग लेकर आई हूँ। नेक्स्ट 6 मंथ्स लव लाइफ एंड योर रिलेशनशिप लाइफ डायरेक्शन कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। अब जब यहाँ पे प्रेम की बात हो रही है, वो वैवाहिक जीवन के लिए भी होगा, वो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन यदि चल रहा है आपके बीच में तब भी वहाँ के लिए मैसेजेस रहेंगे। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए भी रहेगा, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, ओके, सबके लिए ये रीडिंग रहने वाली है। तो कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप लिब्राज है, तुला राशि के है, तो आपके लिए ये वीडियो रहने वाली है। यहाँ पे मैंने कहा है कि ये नेक्स्ट 6 मंथ्स की, ठीक है, आपके 6 महीने की ये लव लाइफ की डायरेक्शन की रीडिंग है। इसमें क्या आ जाएगा, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी हमारे रिश्तों में हमारे मन में प्रश्न चल रहे होते हैं, हमारी सिचुएशन जैसी चल रही होती है, वहां पे हमें कुछ सलाहों की जरूरत होती है, ठीक है। जहाँ पे करंट लाइफ सिचुएशन आ जाएगी आपके लव लाइफ या मैरिड लाइफ की, या फिर करंट फीलिंग्स, कोई थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस आपको लेने हैं, नहीं लेने हैं, किस तरीके की लेनी है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या ब्लॉकेजेस है, वहां से कैसे आपको निकलना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो कब तक है, जो विवाह योग्य है उनके लिए कोई रिश्ता आ रहा है तो किस प्रकार का आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो सारे मैसेजेस रहेंगे, याद रखिएगा, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग की तरह आपको वॉच करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लिब्राज इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। तो हो सकता है किसी से पूरी तरीके से रेजोनेट करे, हो सकता है किसी से बिल्कुल ना करे, ओके। अगर आपसे नहीं करती है कोई बात रेजोनेट, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ की ये रीडिंग है, तो कुछ चीजें तो आने वाले समय में ही आपको पता चलेगा, ओके। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को मिलाकर ये वीडियो रहने वाली है, तो तब भी आप देख सकते हैं, ताकि आगे क्या क्या है, नहीं है, अगर कुछ होता है तो किस तरीके से उससे डील करना है, ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या चैलेंजेस है, ठीक है, सभी के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। मैं यहाँ पे किसी भी महीने का नाम तभी जिक्र करूंगी जब मुझे कोई स्पेसिफिक वहां से मैसेज मिल रहा होगा, ओके। अदरवाइज मैं यहाँ पे शुरू शुरू के जो वीडियो की रीडिंग होगी, मैं नहीं किसी मंथ का नाम लूंगी, ओके। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी तो जरूर आपके लिए कोई मैसेज होगा। चैनल में पहली बार आया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने तुला राशि की रीडिंग में, लव लाइफ की रीडिंग में, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑनिक्स का एंकलेट रखा हुआ है, ब्रेसलेट के रूप में भी पहनते हैं काफी लोग ये, ठीक है। पता नहीं मन ने चाहा कोई नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स, ओके, स्टक हो जाना, ये चीजें शायद चल रही है। ब्रेकअप फेस, प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं, किस दिशा में जाना है, तो मन किया कि ये ब्लैक ऑनिक्स मैं रखूं, तभी मैंने यहाँ पे रखा, ओके। वरना आमतौर पे मैं लव रीडिंग्स में सॉफ्ट क्रिस्टल्स का यूज करती हूँ, रोज क्वार्ट्स एंड क्लियर क्वार्ट्स जैसे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे जो लिब्रा होते हैं वो लव लाइफ में उनकी नीड क्या होती है, उनकी अपेक्षाएं क्या होती है, उनकी चाहत क्या होती है, ठीक है। तुला राशि के जो जातक और जातिका होते हैं ना, प्रेम जीवन में बेहद ही रोमांटिक होते हैं, ठीक है। अब सबके रोमांटिक होने के कैटेगराइज्ड भी होते हैं, ठीक है। कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, कुछ लोग बोल पाते हैं, जाहिर करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जैसा भी आपसे रेजोनेट करे, जिस प्रकार के भी आप लिब्रास है, बहुत ही संतुलित और वफादार होते हैं, ओके, क्योंकि उनका शासक ग्रह है, शुक्र है। ये लोग बहुत ही शांति प्रिय होते हैं और टकराव से बचते हैं, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, जो कि कई बार इनके लिए रेड फ्लैग भी साबित हो जाता है। और हर एक मोमेंट में ये प्यार जताते रहते हैं, स्पेशल फील कराते रहते हैं। इवन सिर्फ अपने, क्योंकि लव रीडिंग है, अदरवाइज अपने बच्चों के प्रति, अपने रिलेटिव्स के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, ठीक है। एक संतुलित इनका तरीका होता है रिश्ता निभाने का, और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते को प्राथमिकता देते हैं। टेम्पररी रिलेशनशिप से ये पहले से ही दूर रहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हर जगह करते हैं, बात सबसे करते हैं, लेकिन दिल कहाँ लगाना है, पूरी तरह से समर्पित कहाँ होना है, थोड़ा सा इनको समझना मुश्किल होता है। सबको लगेगा कि ये सबके साथ फ्रैंक होते हैं, वो इनका नेचर है। मिलनसार नेचर और प्यार में बहुत फर्क होता है, लेकिन दिल बहुत मुश्किल से देते हैं, और जिसको देते हैं पूरी तरीके से उसके होते हैं। मैंने लिब्रास बहुत देखे हैं अपने लाइफ में, मैंने आज तक किसी को भी बेईमान नहीं देखा है। और बाकी डिपेंड करता है, कुछ दशाएं ऐसी आ जाती है, ना चाहते हुए भी बहुत कुछ ऐसा हो जाता है लाइफ में जो नहीं होना होता है, ठीक है। बाकी ये पेन ले लेते हैं दूसरों का, इनको ये शायद ही किसी को हर्ट
करते हैं, ठीक है। बाकी अपने लिए स्टैंड लेना वो सेल्फिश नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कोई क्रॉस वॉचर बोल दे कि नहीं मैम हमारे लिब्रा ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। अगेन कह रही हूँ, यहाँ पे चार्ट के प्लेसमेंट्स भी डिपेंड करते हैं। ओके, तो लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते को ये प्राथमिकता देते हैं और एक समर्पित साथी की हमेशा तलाश रहती है इन्हें। जो भी तुला राशि वालों से डील कर रहे होंगे ना, वो जानते हैं कि ये स्वभाव से बहुत ही आकर्षित होते हैं, दूसरों को बहुत आसानी से अपनी ओर खींच लेते हैं। यस, और शांतिपूर्ण रिश्ते की चाह रहती है हमेशा, कोई भी तरीके का ड्रामा पसंद नहीं करते। इवन भागते हैं। शांति और सद्भाव बनाए रखना इनका नेचर है अपने लव रिलेशनशिप में, मैरिज रिलेशनशिप में, और बहुत ही वफादार और प्रतिबद्ध होते हैं। एक बार जब किसी भी रिश्ते में लिब्राज कमिट हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे भावनात्मक रूप से स्थिर हो जाते हैं, थोड़ा सा कंफर्ट हो जाते हैं, और वही मैं कह रही हूँ, हद से ज़्यादा कंफर्ट जोन थोड़ा सा वहीं पे नुकसान कर जाती है। डिप्लोमेटिक मतभेदों के जैसे दौरान वे तर्क देने की बजाय सुलह करना, साथी के दृष्टिकोण को समझना पसंद करते हैं। ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है, ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है। और हमेशा पहल करने वाले, हद तक इवन मैं खुद लिब्रा क्लाइंट से डील कर रही हूँ, मेल वो भी, जहाँ पे मेल ईगो हर्ट होती है ना लोगों की कि मैं ही क्यों बार बार, ठीक है। 1.5-2 साल से वो अपने फीमेल पार्टनर्स को मनाने में लगे हुए हैं। ओके, मैरिड रिलेशनशिप में भी कह रही हूँ मैं, ये लव रिलेशनशिप में भी कह रही हूँ मैं। ओके, वो बहुत शिद्दत से उनको मनाने में लगे हुए हैं, हर एक प्रयास कर रहे हैं कि उनकी फिर से सब ठीक हो जाए। लेकिन वही है कि जैसे मैंने कहा, कुछ चार्ट में चीज़ें चल रही होती है, वो प्रारब्ध तो सबको भोगने ही पड़ते हैं। बस यही है, कभी सामने वाला समझदार नहीं होता इतना, या उसकी प्लेसमेंट्स ऐसी होती है, बहुत कुछ मैटर होता है। ये जो एक एक चीज़ को पकड़ के हम उंगली कर देते हैं, टीका टिप्पणी कर देते हैं ना, ये गलत होता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं एक चीज़ में ब्लॉकेजेस आने के, उसे समझ के उसे ठीक करना होता है। और पहल करने वाली जो चीज़ होती है वो और भी ज़ोडिएक साइंस में होती है, लेकिन लिब्रा में बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो भी शांति प्रियता को प्राथमिकता देते हैं ना, वो छोटे मोटे चीज़ को बोलते हैं मिट्टी डालो। तो रिश्ते की शुरुआत करना, उसे आगे बढ़ाने में संकोच नहीं करते हैं ये बिल्कुल भी। ओके, अकेलेपन का थोड़ा-सा डर रहता है इनमें, अकेले रहना ये पसंद नहीं करते। अक्सर एक आदर्श साथी की तलाश में रहते हैं, कभी-कभी इसीलिए टाइम भी बहुत लंबा लग जाता है इन्हें। और संक्षेप में बोलूँ तो यहाँ पे यही कि तुला राशि के साथ प्रेम जीवन अक्सर संतुलित बहुत रिलेट करेंगे अगर आपके मैरिड पार्टनर है, आप इवन अगर आप अपने बच्चे के लिए भी देख रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो मेरे बेटे का भी ज़ोडिएक साइन लिब्रा ही है, मून साइन, और बिल्कुल ऐसी ही पर्सनैलिटी है, बिल्कुल। और सुंदर और स्नेह से भरा होता है, बशर्ते उन्हें सही पार्टनर मिले, जैसे कि मैंने अभी कहा, जो उसके साथ मिलकर जीवन की खुशियों का आनंद ले सके, हर चीज़ में उतना ही पार्टिसिपेट करे। लेकिन वही है, अब देखिए मेहनत की बात आ गई और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। बाकी देखेंगे और भी कार्ड्स। पेज ऑफ कप्स, जहाँ पे बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे थे ना तुला राशि, और नहीं हो रहा था कुछ, ठीक है। अब आप डायरेक्शन चेंज करने की सोच रहे हैं कि नहीं बहुत हो गया, अब कुछ और एक्ट लेना पड़ेगा। मैरिड लाइफ में कह लो या फिर लव रिलेशनशिप में सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, वहाँ पे अब ना आपका मन थोड़ा सा खिन्न होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि रिश्ते में आप काम नहीं करना चाहते, पेंटिकल्स मीन्स ही होता है स्टेबिलिटी, फोकस्ड, ओके। बहुत धीर गंभीर होकर विचार विमर्श करना, चीज़ों को इतनी आसानी से छोड़ते नहीं है, जैसे कि मैंने कहा लिब्रा के ट्रेड्स में है ये, ठीक है। तो लेकिन बहुत हो गया, वेट कर रहे हैं, रिश्ते में बहुत इन्वेस्टमेंट किया लेकिन रिटर्न में ऐसा नहीं मिला है, ठीक है। कहीं कहीं पे ये वन साइडेड लव रीडिंग भी लग रही है मेरे को, कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ओके, और सामने वाला भी इंटरेस्टेड है, वाला या वाली कुछ भी कह लीजिए, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा, थीथा पे फोकस मत करिएगा, ओके। सभी के लिए रीडिंग होती है, पुरुष स्त्री सभी देख सकते हैं। तो लेकिन अब सोच रहे हैं क्या करूं ना करूं, इस रिलेशनशिप में फोकस करना, स्टेबिलिटी देना, ठीक है, मेरे लिए जितना ज़रूरी है क्या सामने वाले व्यक्ति के लिए भी उतना ज़रूरी है, थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे आप, ठीक है। जनवरी में यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने जैसे कि कहा था स्पेसिफिक मंथ का नाम लूंगी, ओके, ज़ोडिएक साइंस भी यहाँ पे बताऊंगी। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए जितने भी कार्ड्स मैं निकालती हूँ आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन नहीं आते हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रीडिंग है 6 महीने की रीडिंग है। तो 12 के 12 ज़ोडिएक साइन में से इवन अगर आप सेम ज़ोडिएक साइन से भी डील कर रहे हैं, ओके, तो तब भी ये रीडिंग आपके लिए रहेगी। यस, अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फेस से गुजर रहे हैं ना, आप प्लीज़ मून स्टोन पहने, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे ये लगा बोलना चाहिए, कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम होती है, अपनी बात कर तो देते हैं आप,
ठीक है, बहुत संतुलन के साथ, लेकिन बोलने में कुछ ना कुछ छूट रहा है कि शब्द सही से नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, लैपिस लजूली पहन सकते हैं आप। और इवन अगर कार्य क्षेत्र में हो या वैसे भी हो, इन जनरली भी आपको अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप लैपिस लजूली को धारण करके देखिए, आप उसके मैजिकल रिजल्ट्स देख पाएंगे। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे बिल्कुल हलचल नहीं हो रही थी ना, इन दिनों हलचल होगी, इन दिनों हलचल होगी ही होगी। बाकी और कार्ड देखते हैं। सन, जस्टिस। देखिए, वैसे तो ये 6 महीने की रीडिंग है तुला राशि, लेकिन कुछ कुछ मैसेजेस ना थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी आ जाती है, तो उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी मेजर आर्काना कार्ड आते हैं ना, तो हो सकता है कि वो एनर्जी, लॉन्ग टर्म की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसे कि सन कार्ड मेजर आर्काना कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे बिल्कुल होपलेस हो गए थे ना आप, वहां पे फिर से लाइट आ रही है, लेकिन ये अक्टूबर नवंबर के महीने में होगा किसी किसी के लिए। अगर मान लीजिए कोई लीगल केस चल रहा है, सेपरेशन बहुत लंबा हो गया है आपका, तो जस्टिस हो जाएगा आपके साथ, या तो पूरी तरीके से क्लोजर हो जाएगा, क्लोजर आप खुद ही दे देंगे, ठीक है, या फिर सामने वाला या सामने वाली दे देगी, ओके, या फिर क्लैरिटी मिल जाएगी, साथ आ जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 11वां महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पे। तो अभी तक के जो कार्ड्स आए हैं, पहले मैं आपको नंबर बता देती हूँ और साइन बता देती हूँ जो यहाँ पे प्रोमिनेंट हाईलाइटिंग हो रहे हैं। 12 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, ओके, 5 नंबर, 11, 2, 19, 1, 2 एंड 7। 2 नंबर की बार बार यहाँ रिपीटेशन हो रही है। आप ना कहीं पहुंचना चाहते हैं, कुछ सवाल आपको परेशान कर रहे हैं, किसी को आपको जवाब देना है कुछ, ठीक है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। आपको किसी एक डायरेक्शन को, किसी एक पर्सन को चुनना है। उसी के बाद देखिए यहाँ पे सन का कार्ड आया है कि आपको पता है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मुझे परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना चाहिए, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए, लेकिन वो कब होगा, मैं कैसे सिग्नल्स समझूं कि मेरी डायरेक्शन सही है, मेरा सोच विचार सही है, मेरा फैसला सही है। तो आपका फैसला सही है, आपका फैसला सही है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे आया है द सन का कार्ड। ऑलमोस्ट के लिए मुझे सही ही दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी रिश्ते से निकलना चाहते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं, ओके, तो सही है या नहीं है, ठीक है, कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इसकी कोई फ्यूचर है, कोई मतलब कि इसमें कोई विश्वास लायक चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है। लोग साथ में रह के धोखा दे देते हैं, तो दूर का क्या भरोसा है, ओके। तो यहाँ पे मैं वही कह रही हूँ, लोग साथ में रहकर भी धोखा दे देते हैं, ठीक है, आपके साथ बैठे हुए हैं, बैठे बैठे किसी और के साथ चैटिंग कर दे रहे हैं। तो फिर यहाँ पे दूर पास से धोखे का मापदंड नहीं किया जा सकता है। धोखा देने वाला आपको आपके नाक के नीचे से धोखा देकर चला जाएगा या चली जाएगी, और ईमानदार इंसान आपका 7 समुंदर पार रहकर भी रिश्ता निभाएगा। तो यहाँ पर यही कहूंगी, कुछ आप सोच रहे हैं, किसी डिसीजन की वजह से ना शायद आपके पूरी वर्ल्ड चेंज हो जाने वाली है, पूरी दुनिया बदल जाने वाली है। किसी के मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल आपके पर्सनैलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है, या फिर बिल्कुल आपके रिलीजन या कास्ट से बिल्कुल अलग है, तो वहां पे उस रिश्ते में इन्वॉल्व करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। आपके लिए आंसर ज्यादातर लोगों के लिए तो देखिए सन ही है, बाकी डिपेंड्स आपकी सिचुएशन में, आप कहाँ पे अटक रहे हैं, किस तरीके के सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, ओके। साइन है यहाँ पे टॉरस, अगेन टॉरस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, स्पेशली पाइसिस, एरीज, लियो एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो ये साइन यहाँ पे प्रोमिनेंट थे, डेट भी मैंने आपको बता दिए। तो अभी तक के जो कार्ड है यहाँ पे लिब्रा, 6 के 6 कार्ड, मुझे यहाँ पे जो मैपिंग मिल रही है ना आपके 6 महीने की, लव लाइफ की, मैरिज लाइफ की, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन की, इन एंड आउट चल रहा है, ऑन एंड ऑफ है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ठीक है। तो जो 6 महीने हैं तुला राशि आप लोगों के लिए दिल और दिमाग के बीच संघर्ष का समय है। देख लीजिए, दिल और दिमाग के बीच संघर्ष का समय है। एक चीज को तो आपने पकड़ा हुआ है, एक यहाँ पर है चीज ऑलरेडी, कहीं ना कहीं दोनों ही चीज चाहिए, सब कुछ चाहिए, ओके। एक कंफर्ट जोन के अंदर रहकर सब सोच रहे हैं कि इस चीज के लिए मुझे हो सकता है ये त्यागना पड़ सकता है, ये छोड़ना पड़ सकता है, ठीक है, मैं अगर रिस्क ले लूँ और बाद में कुछ ऐसा हो जाए तो सारे इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिल और दिमाग के बीच संघर्ष का समय रहेगा ये,
यस, देखिए यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही दिखा रहा है। स्वभाव से आप कहीं ना कहीं इंटेंशनली बैलेंस चाहते हैं, लेकिन इस अवधि में, इस टाइम ड्यूरेशन में जो आप देना चाहते हैं और जो आपको मिल रहा है उसमें फर्क दिखेगा। आपकी मांग रहेगी जस्टिस की। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, ठीक है, जहां पे आपको बांधा जा रहा है, आपके प्यार को वरीयता नहीं दी जा रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, जो आप देना चाहते हैं और जो आपको मिल रहा है उसमें बहुत फर्क दिखने लग जाएगा आपको। कुछ ब्लर हो रहा था ना, तो वो चीजें साफ होने लगेंगी इन 6 महीने में। यह समय आपको सिखाएगा कि रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं, सही रिश्ते को संभालना जरूरी है। राइट वन, राइट डायरेक्शन, राइट डिसीजन, ये आप सीखेंगे और यही आप करने वाले हैं इन 6 महीनों में। कि इन्वेस्ट किया है मैंने, 7 साल हो गए, 7 महीने हो गए, ठीक है, कितने वादे किए थे, कितने प्रोमिस किए थे, सोच विचार कर रहे हैं आप। आपको नहीं मिल रहा है शायद उतना कुछ। मैरिज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसका स्वभाव बदला बदला दिखाई दे रहा है मेरे को। ये अभी से ही मेरे साथ ऐसे कर रहा है, कर रही है, आगे जाके क्या करेगा। तो शुरुआत में उलझन दिखाई दे रही है डेफिनेटली 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से, लेकिन समय के साथ साथ आपको सब कुछ क्लैरिटी आ जाएगी और यही क्लैरिटी आपके प्रेम जीवन की दिशा भी बदलेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे, जहाँ पे शुरुआत 7 ऑफ पेंटिकल्स से हो रही है, खत्म यहाँ पे हैंगमैन से हो रही है। कहीं कहीं पे पॉज आ रहा है। किसी और रिलेशनशिप में आपको जाना है, किसी और रिलेशनशिप में आपको जाना है, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रहे हैं। लेट गो करना है आपको, लटक गए हैं, अटक गए हैं किसी तरीके के विचार में। आपके सैक्रिफाइसेस यहाँ पे नहीं देखे गए हैं। ओके, किसी रिलेशनशिप में आप क्लोजर दे रहे हैं, लेकिन मैं सही डायरेक्शन ले तो रहा हूं ना, सही डिसीजन ले तो रही हूं ना, तो ये चलेगा आपके दिमाग में। कौन से महीने में? स्पेशली मई के महीने में। मई के महीने में ये होगा। कार्ड्स देखते हैं और देखिए, शॉक का कार्ड यहाँ पे जंप होके आया है। कॉफी कप का कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। नॉट इनफ का कार्ड आया है। सेपरेशन का कार्ड आया है यहाँ पे। कैमरा का कार्ड आया है। और रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकते हैं, याद रखिएगा लिब्रास, क्योंकि ये एक लव रीडिंग है। तो रिलेशनशिप में है आप, ठीक है, तो 2 जनों का होता है रिलेशनशिप। तो मैसेजेस, एनर्जीज किसी की भी रह सकती है। जो भी यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं उसमें कभी भी रोल वाइसा वर्सा हो सकते हैं। अगर आपको लगता है ये मेरी बात नहीं हो रही है, मेरे पार्टनर की बात हो रही है, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। गर्ल विद स्नेक, जस्टिस में गर्ल विद स्नेक, लव कॉल, सिडक्शन, मतलब ही प्यार दिख रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों यहाँ पे बहुत ज्यादा। आपके एफर्ट्स ज्यादा और सामने वाले के एफर्ट्स कम, या फिर आपके एफर्ट्स की वैल्यू ना करना। देखते हैं और 2 कार्ड्स यहां से। आपको आगे बढ़ना है अपने जीवन में लिब्रा, आपको आगे बढ़ना है। शायद आपके घर वाले, यस मुझे लग ही रहा था यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आएगा। आपके घर वाले शायद आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं या आपको शादी की बातें कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन पास्ट के कुछ पेन, कुछ हर्ट्स आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। अभी थोड़ा सा आपको समय चाहिए कि लाइक मैंने एक रिश्ते में इन्वेस्ट किया था, वहां से जब से मुझे बिट्रेल मिला है, मेरा नहीं है मन आगे बढ़ने का, चाह के भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे आप स्टक है, बस मन नहीं है। कॉफी कप का कार्ड यहाँ पे बता रहा है और यहाँ पे देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया था, आपको दिखाया था मैंने कि अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, फरवरी में आपको मैं देख रही हूँ गिफ्ट्स देना। स्पेशली गिफ्ट में पता है क्या होगा, इमोशंस शेयर करना, आपके फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, और समय देना। बहुत सारे इमोशनल
कॉन्वर्सेशन एक्सचेंज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए। ओके, तो मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो रहा है। फरवरी के महीने में कोई रिलेशनशिप, फरवरी या मार्च के महीने में कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। रिलेशनशिप नहीं कहेंगे, किसी के साथ आप कनेक्शन में आ रहे हैं, फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो रहा है। आपकी तरफ से फ्रेंडशिप है, लेकिन शायद सामने वाले की तरफ से फ्रेंडशिप नहीं है। लेकिन उन जो भी आपके साथ आ रहे हैं ना, स्मार्ट है, स्मार्ट इन द सेंस चालाक वाली स्मार्ट की बात नहीं कह रही, कि स्टेप मुझे दोस्ती से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आप थोड़ा कंजर्वेटिव और सप्रेस नेचर के हो सकते हैं, या फिर अगर ये मैसेज आपके लिए नहीं है तो सामने वाला या सामने वाली हो सकती है ये। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मीटिंग्स वगैरह हो रही है, रिश्ते वगैरह आ रहे हैं, या फिर आपके घर से किसी के तरफ रिश्ता जा रहा है। ओके, बातचीत बढ़ती दिखाई दे रही है, जहाँ पे शुरुआत दोस्ती से हो रही है, जान पहचान बढ़ रही है, छोटे छोटे गेस्चर्स हो रहे हैं, आपकी तरफ गिफ्ट आ रहे हैं। और गिफ्ट में क्या, अच्छा व्यवहार करना, मटेरियलिज्म भी कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे इमोशनली चीज़ें ज़्यादा देख रही हूँ। अपनी फीलिंग शेयर करना, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सब जानना, जैसे रिश्ते की शुरुआत में होता है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप से रिश्ता शुरू हो रहा है, मिलना जुलना, बातें करना, ठीक है ना, पसंद पसंद जानना, ये सब चीज़ें देख रही हूँ मैं फरवरी में। किसी फ्रेंडशिप वाले कनेक्शन में आप आ सकते हैं, जो आगे जाके गहराएगा, जो आगे जाके एक सोल कनेक्शन बनेगा। यस, कहीं पे आप एफर्ट्स कर रहे थे अब तक, और एक सेपरेशन और एक नो कांटेक्ट आया बीच में। अब आपको पार्टनर की तरफ से छोटे छोटे गेस्चर दिखाई देंगे, कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप उनकी तरफ से रिएक्शन या एक्शन देख सकते हो। नॉट इनफ का कार्ड यहाँ पे बता रहा है सेल्फ सेबोटेज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशंस। किसी तरीके के डर ने चीजों को खराब कर दिया। एक्शन लेना है, लेकिन सोच विचार, एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तत्पर है, तैयार है, लेकिन जब भी 2 नंबर का कार्ड आता है क्या होता है, मतलब वो दुविधा में है, कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे हैं आप या फिर आपके पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कार्ड आया है, देखिए, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी, कि आप दूर गए या फिर आपके पार्टनर दूर गए, तो इस रिश्ते में और क्लैरिटी आई। क्लैरिटी किस चीज की, कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर आप बहुत ज्यादा गिविंग नेचर के थे, ठीक है, उनको अब समझ में आ रही हैं चीजें। मार्च में और अप्रैल में ये ज्यादा होने के चांसेस है, चाहे आप मैरिड लाइफ में नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन फेस कर रहे हैं, या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कर रहे हैं, दोनों के लिए बात कह रही हूँ मैं। जब भी नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात होती है तो मैरिड पर्सन के लिए भी होती है, ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में मीन्स कमिटेड बट नॉट मैरिड, सभी के लिए होती है। नो कॉन्टैक्ट मीन्स नो कॉन्टैक्ट, रिलेशनशिप का नाम चाहे जो भी हो। तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी। बहुत लोगों को ये मतलब प्रश्न होता है कि आप अगर नो कॉन्टैक्ट का मैसेज ये दे रहे हो, किसके लिए, वैवाहिक लोगों के लिए या फिर एग्जिस्टिंग वालों के लिए, दोनों के लिए है भाई। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन जब होता है, कपल की बात हो रही है यहाँ पे, वो कोई भी हो सकते हैं, मैरिड कपल या फिर लव रिलेशनशिप कपल। ओके, क्लियर कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ खराब कर दिया इस वजह से, ईगो की वजह से। दोनों ने समय ले लिया सोचने में, ठीक है, इन्होंने जाने में जल्दी की, इन्होंने ही आपको हटाया अपने जीवन से, लेकिन अब आना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं करूं ना करूं। किसी के लिए ईगो यहाँ पे बीच में आ रहा है, किसी के लिए कोई फियर बीच में आ रहा है, अपने आप ही सारी चीजें खराब की है। ठीक है, और ये सेपरेशन कहीं ना कहीं अब सैडनेस की तरफ बढ़ता जा रहा है, कड़वाहट की तरफ बढ़ता जा रहा है, अंदर ही अंदर काट रही हैं चीजें। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कैक्टस है। ओके, कि एक बात यहाँ पे याद आ रही है मेरे को, कि जहर को कभी छूकर या टेस्ट करके नहीं देखा जाता कि ये वाक्य में ही जहर है। ठीक है, ठीक तरीके से मुझे वो वाक्य याद नहीं आ रहा है। ओके, लेकिन अगर किसी शीशी में लिखा हुआ है, मतलब आपको पता है वो डेंजर जोन है, ठीक है, वहां पे नीचे अंडर माइल्स कुछ वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है, और कॉशन का बोर्ड लगा हुआ है वहां पे, तो जाके चेक नहीं करेंगे कि वाक्य में ही लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है डेंजर जोन का बोर्ड, दैट मीन्स वहां पे नहीं जाना है हमें। कि कांटे तो राह में बिछे हुए हैं, आप देख के भी चले गए वहां पे, तो गलती कांटों की नहीं है, वो चल के नहीं आए हैं, हम चल के गए हैं उस पे।
तो पैर पे तो चुभने हैं ही वो। ठीक इसी तरीके की बात, किसी एक ने सही रखने की कोशिश की चीज़ों को, ठीक है, बार बार कोशिशें करता गया या करती गई, आप दोनों में से कोई भी हो सकता है या हो सकती है, ओके। लेकिन ये सेपरेशन इतना लंबा खिंच गया, इतना लंबा खिंच गया कि कहीं ना कहीं अब कड़वाहट, मतलब क्या करूँ क्या ना करूँ, कभी मन करता है सब ठीक कर दूं, कभी मन करता है कि सब खत्म करो, खत्म है तो खत्म ही करो, ओके। और समझ नहीं आ रहा है कैसे। लेकिन ये क्या है, इसके पीछे है दर्द, मिसिंग एनर्जीज। ये इतना लंबा टाइम हो गया, अब मैं अगर बोलूंगा या बोलूंगी, एक होता है ना अंदर का ईगो हर्ट होता है, बस वही बात आ रही है बीच में। थर्ड पार्टी का कार्ड आया है यहाँ पे, और कैमरा का कार्ड बता रहा है कि शायद आप या फिर मतलब कि कोई, मतलब आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, या फिर आप किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी रहे हैं, ठीक है, और आपने वहां से मूव ऑन किया है या आपको करना है, अभी भी आप उसी जर्नी में हो, ओके। लेकिन वो पुरानी चीजें आपको फिर से खींच रही है। डिसीजन शायद म्यूचुअल ही था, या फिर आप जिससे प्यार करते थे, प्यार करते हैं, वो अब कहीं और कमिटेड है, ठीक है, कहीं और मैरिड है वो। तो आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू वाला यहाँ पे मैसेज आ रहा है, और ये आपके पार्टनर के फीलिंग्स ज़्यादा दिखा रहे हैं। मोस्ट चांसेस है, मेजॉरिटी यही है, आपके पार्टनर के फीलिंग्स ज़्यादा दिखा रहे हैं। लेकिन अब बीच में एक बाउंड्री है, कुछ नहीं कर सकते। शायद आपके साथ वो रहते या आप उनके साथ रहते तो एक सुनहरा भविष्य हो सकता था, लेकिन अब मजबूरियां बीच में आ गई हैं, कोई टाई बीच में आ गया है, ओके। तो वो याद करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा याद करते दिखाई दे रहे हैं, जो भी मेमोरीज थी, ओके। शायद वो लौटना भी चाह रहे हैं आपकी तरफ, आपका दिल उनकी तरफ खिंच रहा होगा, लेकिन नहीं, आप पहल करने से रुक रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब शायद उसके और आपके बीच में एक, जिसे कहते हैं ना, एक धुरी का डिफरेंस आ जाना, पूरा संसार ही बदल गया है, मतलब चीज़ें पहले से ज़्यादा बहुत चेंज हो गई हैं, अब नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। जस्टिस का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे कि किसी ने अपनी सारी हदें पार कर दी इस रिश्ते में, पॉजिटिव तरफ से भी नेगेटिव तरफ से भी, ठीक है। अब पॉजिटिव तरफ से भी समझा देती हूँ आपको, नेगेटिव तरफ से भी समझा देती हूँ। पॉजिटिव तरफ से ये कि कुछ नहीं माना, कुछ भी नहीं माना, चाहे दुनिया बीच में आए, चाहे किसी ने बोला ये तुम्हारे लिए सही नहीं है या नहीं है, कुछ नहीं सुना। बस जिसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों को पता होता है कि ये धोखा देने वाला है, धोखा देने वाली है, लेकिन वो क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि प्यार से सबको बदला जा सकता है। नहीं बदला जा सकता, नहीं बदला जा सकता। ये अगर बात सच है ना, प्यार से सबको बदला जा सकता है, तो ये भी एक सच है कि हम चाहे अपने पर्सपेक्टिव के माध्यम से किसी को कितना भी गाइड क्यों ना कर दे, किसी को कितना भी अच्छे मैसेजेस क्यों ना दे दे, ठीक है, किसी को कितना भी स्नेह दुलार क्यों ना दे दे, एट द एंड उसने वही करना है जो उसकी मानसिकता में चल रहा है, ओके। ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किसी ने इस चीज का बहुत फायदा उठाया। नेगेटिव ये है कि किसी ने इस चीज का बहुत फायदा उठाया कि नहीं नहीं, इतना तो प्यार कोई कर नहीं सकता, सेल्फलेस लव पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में, है लेकिन कम होता जा रहा है। क्यों? ये बिट्रेल की वजह से, धोखे की वजह से। ऐसे लोग खुद को बहुत ज्यादा कंजर्व कर लेते हैं एक बार धोखा खाने के बाद। ये कहते हैं ना लोग कि एक के साथ खत्म हो गया तो दूसरे के साथ आ गए, नहीं, ऐसा नहीं है, सारे नहीं होते हैं ऐसे। मैं बहुत कॉन्फिडेंट होके बोल सकती हूँ, ये मैंने काफी लोगों को, अभी भी मैं देख रही हूँ कि 8-8 10-10 साल हो गए रिलेशनशिप खत्म हुए, लेकिन वो अभी भी मूव ऑन नहीं कर, इवन उन लोगों ने किसी और से शादी भी नहीं की। ये अच्छा मैसेज नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि है ऐसे लोग अभी भी। तो हैंगमैन की एनर्जी यही बता रही है कि कुछ पास्ट के पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको यहाँ पे मैसेज है लर्न फ्रॉम द पास्ट, और उस हिसाब से आपको परसेप्शन बनाना है। आपको ये चीजें खींचेगी कि मैं आगे निकल आया हूँ, मैं अब ग्रोथ की तरफ आ गई हूँ, ठीक है। क्या मुझे पीछे मुड़ के देखना चाहिए? क्या मैं फिर से उस पास्ट, मतलब पेन और हर्ट के पीछे जाऊं? ठीक है, कि एक बार होता है ना कि किसी रिश्ते से हम मूव ऑन कर आए हैं, ठीक है, सामने वाले ने ही हमें मजबूर किया कि निकल जाओ, ओके, फिर वो हमें अपनी तरफ ला रहा है या ला रही है, और हम सोच रहे हैं कि इतनी मुश्किल से तो सन आया हमारी लाइफ में। सन इन द सेंस ये नहीं कि कोई और आ गया या आ गई, आप उस मूव ऑन की जर्नी को पार कर गए। अब सिर्फ आपके लिए आपके अदर एरियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं,
आपकी अपनी खुशी, आपकी अपनी खुशी सर्वोपरि है कि मैंने वो पल जो काटा है ना, बहुत दर्द में काटा है। क्या उस टाइम वो था आपके साथ या वो थी? कैसे सिचुएशन में आप अलग हुए थे, वो सोच के आप डिसीजन बनाना। बस इतना याद रखना, जो आपको रोते हुए छोड़ जाए और आपने एफर्ट्स किए हैं, ठीक है, एफर्ट्स डाले हैं, आपने पूरी तरीके से पुरजोर लगा दिया रिश्ता बचाने में, और तब उसने आपको छोड़ा है, कोई भी मजबूरी हो, कोई भी मजबूरी हो, रिश्ते में आने से पहले सोचना चाहिए। तब लोग लिबराज सोचेंगे कि मैम डांट रही है। हाँ, मुझे कुछ लोगों की स्टोरी मतलब बैक ऑफ द माइंड चल रही है, ठीक है ना, कि उस टाइम उन्होंने आपको रोते हुए छोड़ा था ना, तो अब नहीं जाना है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। ना अपशब्द बोलो, ना रिवेंज, बस कट आउट, सीधे कट आउट। कि कोई मजबूरी नहीं होती है, प्यार करने से पहले जात पात देखना चाहिए कि मैं अदर रिलीजन का हूं, अदर कास्ट की हूं। हमारे में स्टैंडर्ड्स का फर्क है। उसके बाद रिश्ते में आने के बाद ये सब सोचने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। नाटक होते हैं ये सब। बहुत लोग होंगे मेरी बातों से डिसएग्री करेंगे, शायद उल्टा सीधा भी बोलेंगे, वीडियो स्किप कर देंगे, बट नहीं, ये चीज है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो तो पहले से ही सोच लो। इतना कैलकुलेटिव होकर रिश्ते नहीं निभाए जाते हैं। लेकिन आप किसी की आत्मा को फिर तड़पा रहे हो सिर्फ ये बोल के मैं अपने माँ बाप को हर्ट नहीं कर सकता, तो वो भी सही है। वहां पे कर्तव्य अगर ईमानदारी है, तो जिसका आपने दिल दुखाया वो भी तो किसी माँ बाप का बच्चा है, किसी माँ बाप की बच्ची है। तो कर्मा का रिवॉर्ड एंड अवार्ड मिलता ही मिलता है। जो भी हमारे साथ होता है ना, वो हमारे प्रारब्ध और कुछ जो हम कर रहे होते हैं नोइंगली अननोइंगली, ऐसे ही होता है। नहीं, हम मजबूर थे, क्या मजबूरी थी, फिर मत करते, रिश्ते में मत आते। क्लोजर्स देख लीजिए, मैं अभी बोल रही थी और कल ऐसा ही चीज हुआ था मेरी पाइसिस की रीडिंग में, या समथिंग, कौन सा रीडिंग था, कैप्रिकॉन था, पता नहीं, मैंने वर्ड बोला ही और वही सेम वर्ड का कार्ड आ गया वहां पे। और देख लीजिए, क्लोजर। अगर आपके मन में, हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आपके मन में कुछ प्रश्न चल रहे होते हैं, ठीक है, उनका वो प्रश्न पूछिए आप अपने मन में, उसका उत्तर डेफिनेटली यहाँ निकल के आएगा। क्लोजर है भाई लिब्रा। अब ये जनरल रीडिंग है, आई डोंट नो आप में से अगर किसी के मन में प्रश्न चल रहा था तो अब यहाँ पे देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के, अपने अंदर के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है। एक बदलाव हो जाएगा और एक बदलाव से आप निकले हैं। कोई कॉल करने के लिए आपको तरस रहा है, शायद आ भी रहा है किसी का कॉल, पास्ट पर्सन का। अब डिपेंड्स एंड क्लोजर देख लीजिए यहाँ पे, स्टार, द एक्स। मैं क्या बोलूं यहाँ पे, अब द एक्स का कार्ड आ गया। देखिए, हीलिंग फ्रॉम पास्ट, हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट विद योर सेल्फ। अगर आप अभी भी उस जर्नी में हैं, आपको चीजें सताती हैं कि ले लेती हूँ एक्शन, ले लेता हूँ एक्शन, ठीक है, फिर से एक बार मैं झुक जाता हूँ, तो जो भी सीखा है ना, जो हुआ है, उसको मैं ये नहीं बोलूंगी मत लो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जितने भी लिबराज देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या स्टोरी चल रही है, ठीक है, लेकिन जो झेला है ना, उसको सोच समझ के एक्शन लेना भाई अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके एक्शन ही आपका भाग्य का निर्माण करेगा। स्टार का कार्ड है, योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। सही इंसान को आप अट्रैक्ट करते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखा ना आपने, हैंगमैन। अगर किसी गलत रिश्ते में हो ना, तो निकल जाओगे वहां से, या फिर वो आपके जीवन से निकल जाएगा और सही इंसान आएगा आपकी तरफ या आएगी। एक्सप्रेसिंग लव, मैसेजेस ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। किसी की तरफ से लव प्रपोजल आ सकता है, ओके। और ये ज्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है जून के महीने में। कोई राइट वन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, कोई सोल कनेक्शन, कोई मीनिंगफुल जो आप डिजर्व करते हैं। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे एडवाइस कार्ड आपके लिए। अल्फाबेट्स भी मैं यहाँ पे कुछ निकालूंगी जो आपके नाम के या फिर आपके पर्सन के नाम के अल्फाबेट्स रह सकते हैं। फिर लास्ट में एक 1 शॉट रीडिंग करेंगे हम 12 के 12 राशियों के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी। तरीका क्या होगा वो मैं तभी बता दूंगी आपको, अंत तक बने रहिएगा। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ब्यूटिफुल मैसेज। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर किसी के लिए फीलिंग्स है लिब्रा, आपके मन में कोई आपका क्रश है, ठीक है, वो मानेगा नहीं मानेगी, ठीक है, आपको कहा जा रहा है एक बार बोल दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आया है लव कॉल का कार्ड, एक्सप्रेसिंग लव, मैसेजेस ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू।
ठीक है, आपकी तरफ आ रहा है ये कोई, या फिर आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में किसी के लिए चाहत है, ठीक है, आप किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, कि एक बार दरवाजा खटका लो अपनी तरफ से, एक कोशिश कर लो। ईगो की वजह से नहीं आने देना है रिश्ते में बिल्कुल भी गैप, वरना वो चीजें बढ़ती चली जाती है, कभी खत्म नहीं होती। अल्फाबेट्स देखते हैं आपके लिए। K R M A I W B V Y। ओके, एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स अब आपसे मैं शेयर कर लेती हूँ यहाँ पे लिब्रा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो विवाहित जोड़े हैं, जो मैरिड पर्सन्स है उनके लिए जनवरी से मार्च का जो टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए, वो है संवाद की कमी, एक पार्टनर का बहुत ज़्यादा झुक जाना। ओके, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि शांति चाहिए भाई रिश्ते में, मैं ही समझौता क्यों करूं, ये वाली भावना भी आ रही है जनवरी से मार्च के बीच में। जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा ईगो भी हावी हो रहा है, ऑफ कोर्स होता ही है, जब कोई एक ही बार बार एफर्ट करा जा रहा है या करी जा रही है तो ये चीज़ें होती ही होती है। कई बार परिवार वाले रोक देते हैं, अगर मैरिड पर्सन है तो, कि हमेशा तुम ही क्यों करोगी, तुम ही क्यों करोगे। ओके, बाहरी दबाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाहरी दबाव दिखाई दे रहा है। दो राहें, या तो कोई परिवार या तो कोई जिम्मेदारी, परिवार का कोई पर्सन या फिर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी सिर्फ मैं मैरिड पर्सन्स की बात कर रही हूँ। अप्रैल से जून के बीच में खुलकर बातचीत होगी, पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग साफ करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, इमोशनल क्लोजनेस बढ़ेगी एंड कुछ कपल्स के लिए रिलोकेशन या फिर नया फेस है। ठीक है, तो आपके लिए मैसेज है मैरिड लिब्रास के लिए, रिश्ता बराबरी से चलता है, एक के त्याग से नहीं। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। जनवरी और फरवरी के महीने में बहुत सोच विचार, सामने वाले को आइडियलाइज करना, ठीक है, सामने वाले को आइडियलाइज करना, और काश ऐसा ना हुआ होता वाला भाव आएगा आपके मन में या आपके पार्टनर के मन में, आपके मन में ही ज्यादातर, क्योंकि लिब्रा की रीडिंग है। ओके, मार्च और अप्रैल के बीच में सामने वाले की तरफ से इंटरनल गिल्ट देखने को मिल रहा है। आपको याद करना, लेकिन ईगो या डर की वजह से चुप्पी, देख लीजिए, ईगो या डर की वजह से चुप्पी, जो कि अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट तो कर रही है लेकिन एक्शन लेने से रोक रही है कहीं ना कहीं। मई और जून कांटेक्ट की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज, लेकिन बातें साफ होगी, रिश्ता या तो नए नियमों के साथ शुरू होगा या फिर हमेशा के लिए क्लोजर मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ कार्मिक लेसन्स भी होंगे आपके लिए कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, स्पेशली खुद को खोए। खुद को खो ही तो देना पड़ता है ना, जब हम हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो बिना खुद को खोए आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। अब आपको इस मैसेज को किस तरीके से लेना है देख लीजिए, कि ओवर गिविंग कर दोगे तो तब भी प्रॉब्लम है, और जब बिल्कुल एफर्ट्स नहीं करोगे तब भी प्रॉब्लम है। तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों की बात करते हैं। जनवरी से मार्च का जो टाइम पीरियड है, एक्सपेक्टेशंस मिसमैच, अटेंशन को लेकर शिकायत, इमोशनल इम्बैलेंस। अप्रैल से जून का जो महीना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, फ्यूचर प्लानिंग्स, कमिटमेंट की बातें, कुछ रिश्तों में मैरिज डिस्कशन। इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक टिप है आपके लिए, अगर रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी है तो ये रिश्ता बहुत लॉन्ग टर्म जाएगा। आपके लिए गाइडेंस है तुला राशि, खुद को कम आंकना बंद करे, रिश्ते में बाउंड्रीज बनाना सीखे, ठीक है, और साइलेंट होकर सफर मत करे, जो मन में है शांति से बोले, फीलिंग्स योर एक्सप्रेस, ठीक है, सॉरी एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, सॉरी, जो मन में है शांति से बोले। अब हम यहाँ पे आपके लिए वन शॉट रीडिंग करेंगे, जिसका पर्पस मैं आपको बता देती हूँ कैसा होगा, कि 12 की 12 ज़ोडिएक साइन के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी देखी जाएगी। वहां पर उनका कोई नेचर निकल के आ सकता है, कोई हिडन फीलिंग्स आ सकते हैं, कोई इंटेंशन, कोई एक्शन, फीलिंग्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो और अगर आप सिंगल की श्रेणी में आते हैं, कि अभी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, लाइक डाइवोर्सी है, विडोवर है, किसी नेक्स्ट लेवल के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, अन्यथा आप देख सकते हैं, ताकि जब अगर फ्यूचर में इस ज़ोडिएक साइन का कोई आता है या आती है आपके लाइफ में, तो आपको ये बातें हेल्प करे। तो चॉइस आपके ऊपर है, आपको इस पार्ट को स्किप करना है या फिर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिब्रास।
ये वन शॉट रीडिंग होगी यहाँ पे 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस के साथ, ठीक है। अगर लिब्रा मेष राशि से डील कर रहे हैं किसी, देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का जगलिंग हो रही है करियर एंड यहाँ पे लव लाइफ को लेकर, मैरिज लाइफ में जिम्मेदारियों को लेकर और टाइम ना दे पाने को लेकर, ठीक है, उसको लेकर परेशानी हो रही है। अब यहाँ पे वृषभ राशि है, मून का कार्ड आया है यहाँ पे, ओके। चुप रह के, कहते हैं ना सफरिंग इन साइलेंस, यहाँ पे वो चीजें दिखाई दे रही है। बहुत कुछ ये छुपा रहे हैं, बहुत कुछ भांप रहे हैं चुप होके। अगर आप नो कॉन्टेक्ट या साइलेंट सेपरेशन में है तो ठीक है, बहुत कुछ भाप रहे हैं ये, एक्शन रिएक्शंस को नोट कर रहे हैं ये, अगर नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन का फेस चल रहा है तो। अगर न्यू एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है तो किसी बात को लेकर चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं ये आपके साथ रिश्ते में। अगर आप किसी जेमिनी के साथ डील कर रहे हैं तो, अगर लिब्रा किसी मिथुन के साथ डील कर रहे हैं तो, भाई कोई मिथुन राशि वाला आपकी तरफ आ सकता है या आ सकती है, ठीक है। अगर आप सिंगल है, सिंगल की श्रेणी में आते हैं तो कोई मिथुन राशि वाला या वाली आ सकती है, किसी की तरफ से फ्रेंडशिप का आपकी तरफ ऑफर आ सकता है, ओके। और ये ज़्यादातर ऐसे है, इमेच्योर इनके रिएक्शंस रहेंगे, हरकतें रहेंगी, ठीक है। उम्र से, ये उम्र में आपसे कम हो सकते हैं, लेकिन उनकी वो बचकानी और नटखट हरकतें ही आपको इनकी तरफ प्रभावित करेगी। यस, किसी की तरफ से अगर आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं, कोई गिफ्ट वगैरह आपको मिल सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड आउटकम उधर से पॉजिटिव वे में आपको मिल सकता है। कैंसर से डील कर रहे हैं अगर आप किसी कर्क राशि से डील कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं पास्ट के किसी बात से, या फिर अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन चल रहा है तो ये मूविंग ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका रिलेशनशिप एक चेंज से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ थॉट प्रोसेस इनके बदल रहे हैं आपको लेकर, कुछ पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं। अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं तो, वैसे लियो और लिब्रा की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। अगर किसी सिंह से डील कर रहे हैं तो इमोशनली अनअवेलेबल दिखाई दे रहे हैं ये। अगर किसी नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन वाली स्थिति चल रही है ना आपके बीच में, तो इमोशनल थोड़े से अनअवेलेबल। अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, ठीक है, वहां पर भी मैं कहूंगी कि इमोशंस कम दिखाएंगे, बहुत कम दिखाएंगे। शायद इनका कोई पास्ट का सीन रहा है, किसी बात की वजह से या बिहेवियर की वजह से टकराहट होती हुई दिखाई दे रही है, डिसअपॉइंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। साइलेंटली सफर कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये। अगर आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं तो, किसी कन्या से डील कर रहे हैं तो, हैप्पी फैमिली, हैप्पी एंडिंग, ऑल इज वेल। अगर आप मैरिड है एक दूसरे के साथ, यहाँ पे कोई बच्चों से रिलेटेड खुशखबरी मिल सकती है आपको, ओके। अगर आप अपने वर्गो और लिब्रा बच्चों के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर भी खुशियां आती हुई दिखाई दे रही है, इमोशनल फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। सब, अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। घूमने जा रहे हैं बच्चों के साथ, ठीक है, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। शादी फिक्स होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी लिब्रा से ही डील कर रहे हैं तो एक फेस खत्म, यहाँ पे किसी का कार्मिक बॉन्ड खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके दोनों के ही लाइफ से एक फेस खत्म हो रहा है, एक कंप्लीशन से गुजर रहा है, ठीक है। ये कोई आपसे ये मिलने आने का भी प्लान बना सकते हैं। दूसरा मैसेज है, ये कोई मिलने आने का प्लान भी बना सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक नो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है, एक नो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है। किसी के लिए हो रहा है कि अपनी मूव ऑन की जर्नी खत्म करके, ठीक है, अपनी मूव ऑन की जर्नी को खत्म करके दूसरे रिश्ते में आ रहा है या आ रही है, ठीक है। स्कॉर्पियो के साथ अगर डील कर रहे हैं तो, किसी वृश्चिक के साथ यदि आप डील कर रहे हैं तो दूर भागते दिखाई दे रहे हैं। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन है यहाँ पे। कोई बात छुपा रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है। आपको छुप छुप के समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्टॉक्स और स्पाई सर्चिंग कर रहे हैं ये। कोई क्रश भी हो सकता है या हो सकती है। अगर आप सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो ये एक वॉरियर काइंड ऑफ पर्सन है।
सजिटेरियस का रिश्ता आ सकता है आपके लिए, अगर आप शादी योग्य है तो। अगर आपका किसी सजिटेरियस का रिश्ता आता है, ठीक है, या फिर आपकी तरफ से जा रहा है, तो ये एक वॉरियर काइंड ऑफ पर्सन है। हर चीज में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले पर्सन है। और अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है तो यही बात रहेगी कि एक वॉरियर काइंड ऑफ पर्सन है। बहुत बहुत मतलब लव लाइफ में कब कौन से एक्शंस लेने चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, ठीक है, इनमें वो क्षमता है। इनकी बुद्धि बहुत अच्छे डायरेक्शन में काम करती है, ठीक है। हर चीज को कंट्रोल करना, कहाँ पे इमोशंस कितने कंट्रोल करने हैं, कहाँ पे गुस्सा कंट्रोल करना है, ठीक है, कहाँ पे कितना बोलना है, ये सब कहीं ना कहीं इन्हें पता है। ये आपको भी एक मजबूत पर्सन की तरह देखते हैं। ऑरा बहुत हाई है, वाइब्स बहुत हाई है। कैप्रिकॉर्न, अगेन मैं यहाँ पे यही कहूंगी, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर अपने काम काज में बहुत व्यस्तता है इनके जीवन में, ठीक है। और जब कैप्रिकॉर्न की बात आती है तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, वो शनि है, आप शुक्र है, आप है शांति प्रिय, प्रेम प्रिय, ठीक है, रोमांटिक गेस्चर वाले। ये होते क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले। तुम्हें कितने पैसे चाहिए बताओ, तुम्हें क्या खाना खाने का मन कर रहा है बताओ, ठीक है, कहीं पे गए हो तो आपको सेव करेंगे दुनिया की नजरों से। ओके, आपके हर छोटी छोटी तकलीफ का ध्यान रखेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं। तो पैसे कमाने की तरफ बहुत ज्यादा माइंड है, बहुत ज्यादा माइंड है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने की तरफ बहुत ज्यादा माइंड है। एक्वेरियस, कुंभ राशि से डील कर रहे हैं तो हिडन फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। दिल ही दिल में आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दिखाएंगे नहीं। अगर ये कोई नो कॉन्टेक्ट या एक्स की सिचुएशन है, अभी भी इनका अफेक्शन आपकी तरफ है, ठीक है। और कोई नया व्यक्ति आ सकता है आपके लाइफ में, या आ सकती है अगर एक्वेरियस, ठीक है, इन दिनों हो सकता है कोई एक्वेरियस आपके लाइफ में आए। ओके, बहुत इंट्यूटिव पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन। ऐसा कोई या ऐसी कोई, मतलब इनके जो है ना एथिक्स बहुत शार्प है, बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे है, इनके मोरल्स बहुत हाई है, हाई वैल्यूएबल पर्सन है ये। और आपको भी, मतलब कहते हैं ना कि खुद भी बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ते हैं और आपको भी वैसा बनाएंगे। मोटिवेटर, गुड मोटिवेटर, पाइसिस। फूल, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग। अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन चल रहा है तो यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर मतलब उनके तरफ से थोड़ी सकारात्मकता देखने को मिल रही है, खुद से चीजों को ठीक करना। अगर इनकी तरफ से इनिशिएट कम था लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, तो आपके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उस दिशा में अपनी गति को लेंगे ये। अगर गैप आया है तो वहां पे इनका पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज होते हुए मैं देख रही हूँ। और अगर पूरी तरीके से, मतलब बहुत लंबा समय हो गया है आपके नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन को, तो ये मूव ऑन कर चुके हैं अपनी लाइफ में। ये भी एक मैसेज है, यस। और अगर न्यू रिलेशनशिप है तो आपको पाकर, आपके साथ कनेक्शन में आकर, ठीक है, फिर से कहते हैं ना कि एक फ्रेश एनर्जी फील करना, वैसे टाइप ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, न्यू रिलेशनशिप ये ज्यादा दिखाई दे रहा है मेरे को। फिर से सब कुछ शून्य से शुरुआत करना, आपका शुक्रिया करना, भगवान को ग्रेटिट्यूड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको करे ना करे, भगवान को जरूर ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं ये आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। आपका होना इनके लिए बहुत जरूरी है, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।